हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है द जॉब्स पॉइंट इंडिया यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज जो वैकेंसी आपसे बात करूंगा, जिस वैकेंसी के बारे में, वो वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम की तरफ से। बेसिकली ये वैकेंसी है कंप्यूटर सहायक यानी कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है बेसिकली। इस वैकेंसी को जो भरने का स्टार्टिंग डेट है वो 6 सितंबर से आप भरना इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और 6 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है इसको फिल करने का। 6 सितंबर ही नहीं, आज से आप इस वैकेंसी को भरना शुरू कर सकते हैं और 6 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। आइए इस वैकेंसी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि कैसे इस वैकेंसी को आप, या इस वैकेंसी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्वालिफिकेशंस हैं और सारी चीज़ें हैं। तो कंप्यूटर सहायक है बेसिकली, कंप्यूटर असिस्टेंट आप कह सकते हो इसको, इस वैकेंसी को। इसमें 12 सीटें जो हैं वो अनरिजर्व हैं। 9 सीट यहाँ पे दिखा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की है। 7 सीटें एससी की हैं। एसटी में कोई सीट नहीं है। ईडब्ल्यूएस की 3 सीटें हैं। एक सीट पीडब्ल्यूडी के लिए है, एक सीट इसमें भूतपूर्व सैनिक के लिए है। तो ये बेसिकली जो वैकेंसी टोटल है। इसके बाद इसमें जो है, यहाँ लिखा है उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही मिलने वाला है। यानी कि जो आरक्षण यहाँ पे है वो केवल उत्तर प्रदेश के जो निवासी होंगे उन्हीं को मिलेगा। वेतनमान जो है, यानी कि जो पे स्केल है इसकी, वो 27,200 रुपये है। ये प्रारंभिक वेतन है। आयु जो है इसमें 21 साल मिनिमम होनी चाहिए और 40 साल मैक्सिमम, यानी 21 साल न्यूनतम है और अधिकतम 40 साल तक के लोग इसको भर सकते हैं। इसमें जो शैक्षिक अर्हता यानी क्वालिफिकेशन मांग रखा है वो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। और साथ ही साथ आपका हिंदी टंकण मतलब हिंदी टाइपिंग में आपकी 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। यानी कि हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए और आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 30 शब्द पर मिनट की होनी चाहिए। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त डिग्री मान्य नहीं है, इसीलिए इनसे संबंधित अभ्यर्थी आवेदन न करें। मतलब जो लोग डिस्टेंस एजुकेशन लेते हैं, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन डिस्टेंस से कर रखा है, डिस्टेंस माध्यम से, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, वो इस वैकेंसी को भरने के पात्र नहीं है। और जब आप इस वैकेंसी को आवेदन कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, आपका ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब आप कंप्लीटली पास होने चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी को भरिए। इस वैकेंसी का जो शुल्क है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 826 रुपये है। अन्य श्रेणी यानी कि जो बाकी श्रेणियां हैं उनके लिए 1180 रुपये, यानी कि जो जनरल हैं और ओबीसी हैं उनके लिए 1180 रुपये हैं। जो दिव्यांगजन है उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। जैसा कि ऊपर लिखा था कि जो भी आरक्षण है वो उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही मिलने वाला है, तो जो दिव्यांगजन है और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए ये 12 रुपये है। आवेदन जो आप करेंगे उसके लिए जो ये शुल्क आपको बताया मैंने, ये आप नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। लिखा है इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा, यानी इसके अलावा आप किसी भी तरीके से आप जमा करते हैं तो वो माना नहीं जाएगा। और इसमें जो भी चार्जेस हैं वो आपको अलग से देने होंगे, मतलब जो चार्ज वो मांगेगा, आप जब आवेदन शुल्क जमा करिएगा तो जो भी चार्ज उसके 10 रुपये 5 रुपये जो भी होंगे वो आप देखेंगे वहाँ पे, वो आपको जमा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो यहाँ पे लिखा है कि आपका पहले तो पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी होगी। उसके अलावा आपकी टाइपिंग का टेस्ट होने वाला है। कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा होने वाली है आपकी वो 3 घंटे की होगी, यानी कि जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है कंप्यूटर पे वो आपका 3 घंटे का होगा। यहाँ पे लिखा है मात्र बी यानी ब्लाइंड अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 4 घंटे की होगी, यानी कि जो लोग ब्लाइंड हैं उनके लिए ये पेपर जो होगा ऑनलाइन वो 4 घंटे का होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो लिखा है प्रथम भाग जो होगा वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो इसमें पेपर होने वाला है इसमें जो ट्रिपल सी बेस स्तर पे जो पेपर आते हैं, ट्रिपल सी लेवल पे, जो कि NIE LIT द्वारा कराया जाता है, उसमें उसी स्तर का पेपर आपका जो कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड नहीं, कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड होगा और 50 प्रश्न होंगे उसमें।
हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा और हर एक निगेटिव अंक के लिए यानी हर एक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में 20 अंक प्राप्त करने अनिवार्य है। मतलब अगर आपको ये पेपर क्वालिफाई करना है, ये क्वालिफाइंग पेपर है और इसमें 20 नंबर मैंडेटरी है। अगर आप इस पेपर में 20 नंबर नहीं पाते हैं तो आपके बाकी पेपर्स का मूल्यांकन होगा ही नहीं, यानी बाकी पेपर चेक ही नहीं किए जाएंगे, यानी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, कहने का मतलब। तो इस बात का आप ध्यान रखें। जो सेकंड भाग का पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो कुछ इस तरीके के आएंगे। इसमें आपका सामान्य अध्ययन और तार्किक ज्ञान है, जो 25 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का होगा और 45 क्वेश्चन जो होगा वो तार्किक ज्ञान का होगा। तो 25 क्वेश्चन का 25 अंक यहाँ पे है, 45 क्वेश्चन का 45 अंक यहाँ पे है। सामान्य हिंदी होगी जो इंटरमीडिएट स्तर की होगी, 55 अंक होंगे उसके, 55 क्वेश्चन है, 55 अंक है। सामान्य अंग्रेजी होने वाली है, वो भी 55 अंक का है, 55 क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर आधारित जो आपका ये पेपर होने वाला है, इसमें जो न्यूनतम 28% जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं सॉरी, और अन्य श्रेणी के लोगों को 33% अंक प्राप्त करने अनिवार्य, यानी आपको पासिंग मार्क जो है वो बाकी लोगों के लिए 33% है और जो अनुसूचित जाति के श्रेणी के हैं उनके लिए 28%। और जो लास्ट है थर्ड पोर्शन, उसमें आपका जो आपका आप जब सेकंड भाग का पेपर दिए होंगे, यानी कि पहले आपका 50 नंबर का कंप्यूटर आधारित पेपर होने वाला है, दूसरा जो मैंने आपको बताया ये 3 पाठ्यक्रम से रिलेटेड आपका पेपर होने वाला है। ये 2 भाग जब आप क्लियर करेंगे तो तृतीय भाग का जो पेपर होगा वो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट होना है इसमें। और यहाँ पे लिखा है कि हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग है तो अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर 5 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। 5 मिनट के टाइम में आपको टाइपिंग करनी है। ये फॉन्ट होना चाहिए कृतिदेव, बेसिकली हिंदी के लिए फॉन्ट यूज़ किया जाता है तो कृतिदेव 010 या कृतिदेव 016 फॉन्ट लिया जाएगा। इसी में मतलब आपका टाइपिंग आपको करना है। और न्यूनतम आपकी जो गति होनी चाहिए वो 30 शब्द पर मिनट की होनी चाहिए। हमने आपको बताया कि कैसे कैसे आप क्या क्या डिटेल्स हैं इस फॉर्म्स की। चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ये सिलेक्शन प्रोसेस है कि कैसे कैसे सारे प्रोसेस होंगे, ये उनका डिटेल है, आप पढ़ सकते हैं इसको। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय आपको क्या क्या लेके आना है। यानी आपके पास प्रवेश पत्र होना चाहिए जब आप सीबीटी देने आएंगे, आपके पास पासपोर्ट साइज़ का 2 फोटोग्राफ होना चाहिए और एक फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। वो फ़ोटो आईडी प्रूफ आपकी पासपोर्ट भी हो सकती है, वो डीएल भी हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस यानी वोटर आईडी भी हो सकती है, आधार कार्ड भी हो सकती है, पैन कार्ड भी हो सकती है, या कोई बैंक पासबुक जो होते हैं उनमें फ़ोटो लगा होता है जो प्रमाणित होता है बैंक के द्वारा, वो भी हो सकता है। तो इनमें से कोई भी डिटेल आप ले आ सकते हैं उस टाइम पे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखा है कि वैवाहिक स्थिति, इसमें लिखा है कि ऐसे पुरुष या महिला अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, एक से अधिक पत्नी या पति चयन है तो अर्ह नहीं होंगे, यानी वो बेसिकली फॉर्म नहीं भर सकते, कोई फ़ायदा नहीं उनका फॉर्म भरने का, वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएंगे। ये दिया हुआ है कि आपके जो लिखित परीक्षा होगी वो कहाँ कहाँ पे होगी। आपका लखनऊ है, प्रयागराज है, कानपुर है, बनारस है, मेरठ है, गाज़ियाबाद है और ग्रेटर नोएडा है। यही इतनी सिटीज़ हैं जहाँ पे आपका रिटन पेपर होने वाला है। अब आप इसको फिल कैसे करेंगे, उसके लिए आपको इसकी वेबसाइट पे जाना होगा, जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की वेबसाइट है। आप यहाँ पे जाएंगे, जैसे कि आपकी ये, हालांकि ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फिर भी आप जान लीजिए। इस वेबसाइट पे आप आइएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है कैरियर, आप इस कैरियर के पेज पे जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है रिक्रूटमेंट नोटिस करके, आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ से आप सीधा यहाँ देखिए सबसे पहला ही ऑप्शन है यहाँ पे, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर असिस्टेंट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट, एक ये है, और दूसरा एडवर्टाइजमेंट ये है कंप्यूटर असिस्टेंट। तो ये जो दूसरा एडवर्टाइजमेंट है 30 अगस्त का, एक ये है, ये आपका है वैकेंसी जो आपको फिल करनी है। ये ध्यान रखिएगा, डेट यहाँ पे देख लीजिएगा, 6 सितंबर होना चाहिए। एक 30 अगस्त को ही वैकेंसी आई थी, वो भी कंप्यूटर असिस्टेंट की थी, लेकिन आपको ये वाली वैकेंसी आपकी है 6 सितंबर वाली। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये एक फॉर्म यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे सीधा सीधा देखिए दिया हुआ है कि आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है
वो 6 सितंबर को स्टार्ट होना है और जो लास्ट डेट है वो 6 अक्टूबर है। आप इस पेज पे आएंगे नीचे की तरफ, ये सारे कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, ये सारे डिटेल्स और सारे स्टेप्स पढ़ते हुए, क्या फोटोग्राफ होगा, कैसे क्या सिग्नेचर होना है, कितने केबी का सिग्नेचर होगा, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप आई एग्री करेंगे, प्रोसीड टू रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे 2 लिंक दिया हुआ है, एक प्रोसीड टू रजिस्टर है, एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है। अगर आपने पहले रजिस्टर कर लिया है तो आपको दोबारा रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स क्लिक हियर टू लॉगिन। ये सीधा आपको लॉगिन के पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे आप जब रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला होगा, वो यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ फिल करिए और ये जो टेक्स्ट है कैप्चा ये यहाँ फिल करिए और लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड के केस में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपको देनी होगी और मोबाइल नंबर देना होगा, और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे आपको लिखना होगा और गेट पासवर्ड, तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप रजिस्टर्ड नहीं कर रखे हैं पहले तो आपको यहाँ पे इस लिंक पे जब आप चेक करेंगे आई एग्री के बॉक्स में, उसके बाद आपको प्रोसीड टू रजिस्टर करना होगा। प्रोसीड टू रजिस्टर जैसे ही करेंगे आप, आपके सामने ये पेजेस जैसा ओपन हो रहा है ऐसा ही ओपन होगा। यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है वो सारे डिटेल्स आप फिल करेंगे। जैसे कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो चूंकि एक ही पोस्ट है कंप्यूटर असिस्टेंट की, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना फुल नाम लिखिए, अपने फादर का फुल नाम लिखिए, अपनी मदर का फुल नाम आपको लिखना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। जो मोबाइल नंबर आप यहाँ देंगे वही मोबाइल नंबर यहाँ लिख के आप कंफर्म करेंगे। कोई अल्टरनेट आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप लिखिए, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ देख लीजिए इनके आगे स्टार लगा हुआ है रेड कलर में, जिनके आगे स्टार लगा हुआ है वो फील्ड भरने आपको मैंडेटरी हैं। ये फील्ड अगर आप नहीं भरेंगे तो ये फॉर्म प्रोसेस नहीं होगा आगे की तरफ। जहाँ पे नहीं लगा, जैसे यहाँ पे देखिए अल्टरनेट मोबाइल नंबर पे स्टार नहीं है, मतलब ये फील्ड आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे, वो ईमेल आईडी आप दोबारा यहाँ लिख के कन्फर्म करेंगे। ये जो टेक्स्ट लिखा है यहाँ लिखिएगा, रजिस्टर करिएगा, तो आप इस तरीके से यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी डिटेल, आप इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। आपको इसके बारे में कोई, ये थी सारी चीज़ें। आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका उत्तर देने की आपको। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो बनाने में जैसा कि जानते हैं बहुत ही मेहनत लगती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और थंब आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आपको आगे आने वाले सभी वीडियो बिना किसी रुकावट के मिल सकें। तो मिलते हैं अगली वैकेंसी में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।